जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सब्जेक्टिव का बुक मीन्स लुसेंट सामान्य ज्ञान। और इसमें हमारा चल रहा है इतिहास, और यह है मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत कह लें इसको, जिसमें चल रहा है दिल्ली सल्तनत। और आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, जो कि 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक चला था। मतलब टोटल 78 वर्ष तक तुगलक वंश रहा इंडिया में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सर्च करोगे अध्ययन केंद्र मैथ, और या नहीं तो आपको अगर प्राचीन भारत का मास्टर वीडियो देखना है तो वो मैंने अपलोड कर दिया, उसको भी देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट है। चलो पढ़ते हैं। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ कि तुगलक वंश का स्थापना किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। किसको पराजित करके? तो खुसरो खां को पराजित करके। आपको ये याद नहीं रखना कि किसको पराजित किया, बस ये याद रखो कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और कितने ईस्वी में किया? तो 1320 ईस्वी में। या फिर प्रश्न ये आ जाए कि तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो 8 दिसंबर 1320। इससे अधिक प्रश्न नहीं आएगा। यह बॉक्स दिया गया है कि तुगलक जो योजना बनाया उसके बारे में दिया गया है। तो दाऊब क्षेत्र में कर वृद्धि ये 1326 से लेकर 27 के आसपास किया था। राजधानी परिवर्तन इसने किया, तो ये 1326 से 27 के बीच में ही किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 29 से 30 के बीच में किया। और खुरासन और कराचील का अभियान भी इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, अब देखते हैं क्या सब दिया गया गयासुद्दीन के बारे में। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए नए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दी। मीन्स अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो अमीरों से ज़मीन लिया गया था उसको गयासुद्दीन ने पुनः लौटा दिया। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में काफ़ी अधिक टैक्स था, मीन्स 1/2 तो टैक्स था, और साथ ही जो लूट के संपत्ति आता था उसका 75% सुल्तान लेता था, मीन्स अलाउद्दीन खिलजी ले लेता था। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। मीन्स गयासुद्दीन तुगलक जो था वो क्या करवाया? सिंचाई और कुओं का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, रिपीट कर रहा हूँ, नहर का निर्माण जब भी आए तो गयासुद्दीन तुगलक पे टिक करना है। गयासुद्दीन तुगलक, नहर का निर्माण। ओके, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया, जिसका अवशेष अभी भी आपको मिलेगा। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ है, यही दुर्ग का अवशेष अब बचा हुआ है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो तुगलकाबाद में ये जो दुर्ग बनाया गया है, इसको किस नाम से जाना जाता है? 56 कोट। प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि 56 कोट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली के समीप। इसका निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गया। फिर से रिपीट कर लो इसको। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी का महल था, उसमें दबकर उसका मृत्यु हो गया। मीन्स गयासुद्दीन तुगलक खत्म हो गया। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। ये जो जूना खां था, अब उसकी चाल समझो या जो भी समझो, उसने इस गद्दी पे बैठा और अपना नाम क्या रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन सभी सुल्तानों ने मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मध्यकालीन भारत में या फिर दिल्ली सल्तनत में कह लें, जितने भी शासक हुए उसमें ये मोहम्मद तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक, वो सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक, भारी योजनाओं, क्रूर कृतज्ञों और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया था। ओके, मीन्स काफ़ी क्रूर था, दूसरे का सुख उसे देखा नहीं जाता था, तो इस टाइप का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग का स्थापना किया। अमीर ए कोही बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अमीर ए कोही का मीन्स निर्माण किसने करवाया था? ये एक विभाग था कृषि के लिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, याद कर लो इसको।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही का निर्माण करवाया था। ये एक कृषि के विकास के लिए विभाग बनाया गया था। ओके, अमीर ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? दौलताबाद रखा। पहले राजधानी कहाँ था? देवगिरी, उसको भूल जाओ। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? दौलताबाद बनाया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा मीन्स फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार, ये मीन्स वो हुआ कि उस टाइम में जो लेखक था ना, जिससे हमको ये मीन्स जानकारी मिलती है, तो फरिश्ता के अनुसार कहा गया कि तुगलक ने कांसा का मीन्स बनाया और बरनी के अनुसार कहा गया कि इसने तांबा का बनाया। ओके, धातु के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा। ओके, प्रिंस ऑफ मनियर्स किसने कहा? एडवर्ड थॉमस ने कहा। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। अभी तक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो भी पढ़े हो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है आपका। इब्न बतूता किसके दरबार में था? तो ये किसके दरबार में था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था। और ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को मीन्स अफ्रीका का यात्री था। और इसको चीन भेजा गया था राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन भेजा था। तो ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट है। 1333 में वो भारत आया और 1342 में इसको चीन भेजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता ने अपना पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें उनकी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधुओं के साथ विचार विमर्श किया था, देखो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं मीन्स फोकस कर देता हूँ, और लिखने को तो बहुत कुछ इसमें लिखा गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले ये इम्पोर्टेंट होता था, पर जिस तरह से आपका सिलेबस चेंज हो रहा है ना, तो मध्यकालीन भारत से अब कुछ ही प्रश्न बनते हैं, तो जहाँ जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गया। सिंध जा रहा था, गोडाल में उसका मृत्यु हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। ये इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के समय में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, हालांकि उसका मृत्यु हो गया। ये विजयनगर राज्य का स्थापना किसने किया? तो हरिहर और बुक्का, याद रखोगे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का, 1336 ईस्वी में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमान शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमानी राज्य का स्थापना कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मीन्स वो दोनों एक दूसरे से परेशान रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच का सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मरीन मुल्हीन, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान के शेख रकनुद्दीन, अजूझन का शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। इन सब मकबरा कौन बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अलाउद्दीन, ये जो निज़ामुद्दीन औलिया था, उस पर मकबरा किसने बनाया? तो ये बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह थोड़ा याद रखना कि निज़ामुद्दीन औलिया जो था, उनके इस पर मकबरा किसने बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक भट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गया। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज, खुम्स, जजिया और जाकात, जिसमें खराज क्या था? लगान कर मीन्स खेती से रिलेटेड। खुम्स था युद्ध में लूटा गया माल। जजिया और जाकात को वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक बना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
फिरोज तुगलक जो था, फिरोज तुगलक सा कह लो, ये तुगलक वंश का ही शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना शुरू किया। जजिया मतलब होता है अगर आप किसी धर्म वाले स्थान पर जा रहे हो तो उस पर कर लगाना, ओके, वही होता है जजिया कर। तो वो किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने लगाया। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगा दिया जो उपज का 1/10 था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 1300 नए नहरों की स्थापना की। मीन्स तुगलक वंश कई सारे नगर बनाए थे, ये नगर लिखा है हालांकि। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जैनपुर, फिरोजपुर, इस सब का निर्माण किसने करवाया? फिरोज तुगलक ने, ओके। इसके शासनकाल में खिजाबाद एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कि जो अशोक का मेरठ का स्तंभ था उसको दिल्ली किसने लाया था? तो ये लाया था फिरोज तुगलक ने, ओके, फिरोज शाह तुगलक ने। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान खैरात का स्थापना किया। दीवान खैरात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दीवान खैरात किसने स्थापित किया? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दीवान खैरात स्थापित किया जो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों के लिए सहायता प्रदान करता। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या जो कि 1,80,000 था वो फिरोज शाह तुगलक के समय में ही हुआ था। सबसे अधिक दास इसी के टाइम में था। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीन ए बंदगान की स्थापना की। दीन ए बंदगान में क्या होता था? जो भी मीन्स दास होता था उसका देखरेख होता था। नए सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। मीन्स जो सैन्य अधिकारी होते थे वो वंशानुक्रम कर दिया। मीन्स जो मान लो अच्छे पोस्ट पे उसका बेटा भी उसी पोस्ट पे चला जाएगा, ओके। इसने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जयाउद्दीन वर्नी और शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथ में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। मीन्स जो ग्रंथ था उसको क्या करवाया? अपने भाषा में उसको फारसी में अनुवाद करवाया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्धा एवं बिख कहा जाता था। चांदी और सिक्के के मिश्र धातु को उसने सिक्का बनाया जिसको अद्धा और बिख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गया। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, वहाँ पे उमर एक मस्जिद है, उसी के नाम से इंडिया में जो खान ए जहां तेलंगानी बनाया गया मकबरा फिरोज काल में, तो उसे इसी नाम से जाना जाने लगा, ओके। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली के कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोटला फिरोज शाह दुर्ग जो है उसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज तुगलक ने करवाया था, ओके। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था, मीन सिमट गया था। तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नसीरुद्दीन के समय में ही मल्लिका कुसर्स्क मीन्स पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर लिया। हालांकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे दिया गया आपका सैयद वंश, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।